सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसका जो टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन, उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था नॉर्दर्न प्लेन का कि कैसे है, कैसे बना। आज हम इस नॉर्दर्न प्लेन के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पिछली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो नॉर्दर्न प्लेन को हमने मोटे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट दिया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन्स। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर वेस्टर्न पार्ट की। तो ये आपकी इंदस रिवर देख सकते हो आप आ रही है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे आपका ये झेलम हो गया, फिर यहां से चेनाब, ये दोनों मिलके आगे बढ़ती हैं। यहां से आपका रावी आके इनको मिल जाती है, ये तीनों आके आगे मिलती हैं। ब्यास आके सतलज में मिलती है, ये दोनों मिलकर आगे आती हैं, एक साथ मिलती हैं और इंदस में मिलती हैं। तो ये सब जो है आपकी जो पांचों हैं वो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इनकी वजह से जो प्लेन बनता है वेस्ट साइड में आप देख सकते हो, तो जो आपका पिंक और रेड कलर से शो हो रहा है वो ही आपका पंजाब प्लेन है। अब मैंने 2 कलर से इसलिए दिखाया है क्योंकि रेड वाला पार्ट अपने इंडिया में है और जो पिंक वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है। वैसे ये पंजाब प्लेन ही पूरा ही है, लेकिन अगर हम अलग अलग देखें कि इंडिया के पास कौन सा है, पाकिस्तान के पास कौन सा है, तो रेड और पिंक से मैंने दिखा दिया है। ठीक है, तो हमने देख लिया कैसे बना, इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरी की वजह से। और जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में, जैसे आप देख सकते थे पिंक वाला हिस्सा बड़ा था। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हो गई आपकी, ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से निकलती हैं। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाई दोआब्स, यानी यहां पर आपको बहुत सारे दोआब्स मिलेंगे। अब दोआब क्या होता है? दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड। ये 2 वर्ड से बना है। दो जिसका मतलब 2 होता है और अब मतलब वाटर होता है। ठीक है, यानी 2 पानी। अगर सिंपल समझें कि दोआब वो होता है 2 रिवर के बीच में जो जमीन का हिस्सा होता है उसे हम दोआब कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका पंजाब बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। पंज जिसका मतलब 5 होता है और अब मतलब जिसका वाटर होता है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि यहां पर बहुत सारे दोआब्स आपको मिलेंगे। यानी दोआब क्या होता है? 2 रिवर्स के बीच में जमीन का हिस्सा। तो एक रिवर ये इंदस आ रही है, इधर से झेलम, इसके बीच का एरिया एक दोआब हो गया। नाम आपको याद नहीं रखना क्या है, लेकिन मैं बता देता हूं। इसके बीच में जो दोआब है उसको हम सिंधु सागर दोआब कहते हैं। फिर आपका झेलम और चेनाब के बीच में एक दोआब है जिसे जेच दोआब कहते हैं। फिर चेनाब और रावी के बीच में एक दोआब है, आप यहां देख सकते हो तीसरा, इसे हम रेचना दोआब कहते हैं। फिर आपका ये रावी और ब्यास के बीच में यहां पर एक दोआब है, इसे हम बारी दोआब कहते हैं। और ये कि जो हमारा ब्यास है और सतलज है इसके बीच में जो है दोआब, उसे हम बिस्त दोआब कहते हैं। नाम नहीं याद रखना, तो आप देख सकते हो 5 दोआब हैं यहां पर। ठीक है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। तो 5 दोआब हैं, इसीलिए हम ये पूरा एरिया क्या है, पंजाब है, इसीलिए हम पंजाब कहते हैं। पंज मतलब 5 और अब मतलब वाटर, यानी 5 तो आपको यहां पर दोआब मिल जाएंगे। तो पंजाब प्लेन हो गया। गंगा प्लेन की बात करें तो वो किसके किसके बीच में है? आपके जो घाघर रिवर है और तीस्ता रिवर है इसके बीच में है। तो ये रिवर आपकी ये घाघर रिवर है और ये आपकी तीस्ता रिवर है, इसी के बीच में पड़ेगा। तो यहां पर नॉर्थ इंडिया के हिस्से आपके आएंगे। आप जैसे आपका ये हरियाणा हो गया, और ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, और कुछ हिस्सा आप देख सकते हो झारखंड का है और वेस्ट बंगाल का भी कुछ हिस्सा है। ठीक है, और ये आपका जो ब्लू कलर से दिखा रहे हैं हम, आसाम वाला जो एरिया है, यहां पर आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो हमने देख लिया कहां पर फैला हुआ है। नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट है हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो कि ईस्ट साइड में है। और आसाम के अंदर हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, जिसे मैंने ब्लू कलर से दिखाया था। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको डिस्क्राइब किस तरह किया जाता है? एक आम आदमी से पूछो कि भैया बताओ नॉर्दर्न प्लेन क्या है, या हिंदी में अगर पूछें कि नॉर्थ साइड के मैदान क्या है, तो मैदान वर्ड सामने आते ही आप कहोगे ऐसे बिल्कुल सीधी जमीन हो, कहीं ऊंचा नीचा ना हो, यानी उसकी जो हाइट है वो कहीं पर भी ऊंची नीचे ना हो। इसी को हम रिलीफ कहते हैं, क्योंकि सारी चीज जो मेजर की जाती है वो सी से की जाती है। जैसे मान लो ये माउंटेन है, इसकी हाइट हमको मेजर करनी है, तो कहीं पर भी दुनिया में जो भी हाइट मेजर की जाती है वो सी से की जाती है। ठीक है, तो यहां से हम मेजर करेंगे सी के लेवल से। तो ये कहा जाता है कि नॉर्थ के जो प्लेन है उसके रिलीफ में कोई वेरिएशन नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा सी का लेवल है और एक जमीन है ऐसे सीधे, तो सीधी सी बात है रिलीफ हम कैसे मेजर करेंगे? यहां से मेजर करो तो जो हाइट है
और यहाँ जो मेजर करो जो हाइट है, यानी यहाँ से कहीं पर भी मेजर कर लो, अगर वो हाइट की वैल्यू बराबर आती है तो हम कहेंगे वो सेम रिलीफ पे है, उसके रिलीफ जो है वो उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि अब ये देखो जरा, एक जमीन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है तो ये भी फ्लैट ना, है तो ये भी प्लेन, लेकिन इसके रिलीफ में वेरिएशन है। यानी यहां पर मेजर करोगे सी से तो इसकी हाइट कुछ आएगी, यहां पर इसकी हाइट कम आ जाएगी, ठीक है, देख सकते हो क्योंकि स्लोप में है ये। लेकिन है तो बहरहाल ये मैदान ही, ऐसा तो नहीं है कि उबड़ खाबड़ हमने कोई जमीन बना दी है। तो यही बात कही जा रही है कि नॉर्थ प्लेन को जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसी फ्लैट लैंड है, एकदम मैदान वाला एरिया है जहां पर रिलीफ में कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कहीं पर भी वो ऊंचा नीचा नहीं है। तो ये बात सही नहीं है। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, यानी ये जो बड़े से प्लेन है इनके अंदर भी रिलीफ फीचर अलग अलग हैं, कहीं पर इसकी हाइट ज्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। बस ये है कि सडन ऊपर नीचे नहीं होगी कि यहां बिल्कुल ऊंचा दिख रहा है नीचा दिख रहा है, आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि कहां ऊंचा है कहां नीचा है। जैसा कि आपको माउंटेन या हिली रीजन में देखने से आपको पता चल जाता है कि ये ऊपर है ये नीचे है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ, अब ये जो रिलीफ में वेरिएशन है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, उसके हिसाब से हमने क्या किया है, नॉर्दर्न प्लेन को 4 रीजन के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है, 4 हिस्से में बांट दिया है। The rivers after descending from the mountain deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width। पहले थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू देता हूं कि कैसे हम बांटेंगे इसको। तो जैसे हमारा ये माउंटेन है, माउंटेन से आपकी ये रिवर निकल रही है, तो एक हिस्सा तो हम ऐसे बांटेंगे, एक सेक्शन ऐसे हो जाएगा, दूसरा सेक्शन ये हो जाएगा, यानी एक हिस्सा ये वाला और दूसरा हिस्सा हमारा ये वाला। और इसके बाद का जो एरिया होगा उसको हम इस तरह से बांटेंगे, यानी एक रीजन ये वाला होगा जो रिवर के करीब वाला होगा, ठीक है, रिवर के ठीक बगल वाला, और एक रिवर के दूर वाला हिस्सा होगा, ठीक है, ऐसे वाला ये रीजन होगा, ठीक है। तो 2 आपके हॉरिजॉन्टल एरिया है, ये वाले और ये वाले, और 2 आपके वर्टिकल एरिया है, ये 4 हिस्से में बटा है। अब आपको दिखाते हैं कि वो क्या क्या है अलग अलग। तो पहले जो रिवर है माउंटेन से जब उतरेगी तो डिपॉजिट करेगी क्या, पेबल्स। पेबल्स मतलब कंकड़। अभी आप कहोगे ग्रेवल्स भी मैंने बताया था, उसको भी कंकड़ कहा था, पेबल्स भी कंकड़ कहा था। तो ग्रेवल्स थोड़ा रफ होते हैं और जो आपके पेबल्स होते हैं वो भी कंकड़ ही होते हैं, लेकिन ये गोल से बहुत ज्यादा चिकने होते हैं। जैसा कि आप रिवर वगैरह के अंदर देखते होगे, रिवर्स के किनारे तो जो चिकने वाले पत्थर होते हैं वो भी पेबल्स कहलाते हैं। तो माउंटेन्स जैसे रिवर उतरेगी आपको यहाँ पेबल्स मिलेंगे, और ये जो रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत पतला है, बहुत ज्यादा लंबा एरिया नहीं है, 8 to 16 किलोमीटर बस इतना है उसकी चौड़ाई है। यानी ये ऊपर माउंटेन है तो यहां पर बस इतना ही आपको 8 to 16 किलोमीटर की चौड़ाई है यहां पर। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, मान लो ये हमारी शिवालिक रेंज थी, इसी के पैरेलल ही हमको ये रीजन मिल जाएगा। इस रीजन का हमने नाम क्या दिया है, भाबर, क्योंकि यहां पर हमको पत्थर मिलते हैं, पेबल्स मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, भाबर यानी भारी भारी पत्थर यहां पर रहेंगे, क्योंकि रिवर बिल्कुल माउंटेन से उतरी है, यहां पर बहुत ज्यादा स्पीड रही होगी तो बड़ी बड़ी चीजें यहां तक आई होंगी। अब स्पीड कम हो गई इसके आगे, तो अब पत्थर तो अपने साथ ले जा नहीं सकती, तो इसी रीजन में उसने डिपॉजिट कर दिए। ऑल स्ट्रीम डिसअपियर्स इन द भाबर बेल्ट, यानी जितनी भी जो रिवर आ रही होती है, मान लो ये ऐसे हिमालय है हमारा और ये हमारा भाबर वाला रीजन है, जो रिवर जब आएगी तो इस भाबर वाले रीजन के अंदर रिवर गायब हो जाएगी। जैसे माउंटेन्स उतर के भाबर रीजन में इंटर की, गायब हो गई, और फिर उसके बाद निकल आती है। गायब क्यों होती है इसको थोड़ा हम एनिमेशन से समझते हैं। तो ये ऐसे हम मान लेते हैं ये हमारा माउंटेन है, तो यहां से माउंटेन से जब रिवर इस भाबर वाले रीजन में इंटर करती है तो ये डिसअपियर हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो कहीं चली जाती है, बल्कि वो यहां पर देख सकते हो आपके कंकड़ पत्थर हैं, तो उन्हीं के बीच में जो जगह है उन्हीं से वो बहना शुरू कर देती है, ठीक है। नीचे नीचे वो पत्थरों के बीच में से जगह बनाते हुए ये बहते हुए चली जाती है, और ऊपर ऊपर हमको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, ये रिवर आई ऊपर से, ठीक है, यहां से रिवर आ रही है और उसके बाद यहां पर हमारे पेबल्स हैं, कंकड़ पत्थर हैं, तो इसके बीच में से यहां नीचे नीचे ये रिवर निकल जा रही है। अब जो बंदा यहां पर खड़ा होगा उसको तो लगेगा यहां रिवर यहां तक आई और उसके बाद रिवर गायब हो गई, लेकिन असल में ये रिवर ये पत्थरों के नीचे से होते हुए यहां से गुजरते हुए चली गई। फिर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे भाबर रीजन के आगे, तो फिर ये पत्थर छोटे होते जाएंगे और यहां आकर ये पत्थर खत्म हो गए। अब क्या हो गया, अब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनके बीच से रिवर निकल नहीं सकती, तो फिर से ये रिवर बाहर निकलेगी अब,
ऊपर सरफेस पे बहना शुरू कर देगी। ठीक है, तो भाबर के बाद जो रीजन आपका आता है वो तराई रीजन है, इसीलिए भाबर के बाद तराई रीजन में पार्टिकल छोटे हो गए। अब बीच से नहीं गुजर सकती तो इसके ऊपर से ही ये रिवर होके जाती है। ठीक है, भाबर में ऑल स्ट्रीम डिसअपियर्स। उसके साउथ में यानी भाबर के नीचे क्या है, जो रिवर की स्ट्रीम है, जो रिवर की धारा है, वो फिर से दिखाई पड़ती है, हमको रीइमर्ज हो जाती है। और जब ऊपर ऊपर से पानी इसके गुजरेगा तो हमें कैसी जमीन मिलेगी? वेट। भाई पानी है, उसके नीचे या उसके आसपास की जमीन गीली होगी, तो वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी। स्वैम्पी क्या होता है? ऐसे दलदल वाले एरिया होते हैं जहां पर पेड़ ग्रो करते हैं, और मार्शी ऐसे दलदल वाले एरिया होते हैं जहां पर ग्रासेस यानी घास उगती है। ठीक है, तो आपको ये ऐसा रीजन मिलेगा और इस रीजन का नाम आपका तराई होता है। इसको याद भी रख सकते हैं, जैसे घर वगैरह बनता है तो जैसे मान लो दीवार बनी या छत बनी तो उसको क्या कहा जाता है कि उसको पानी दिया जाता है, तो उसको हम जनरल हिंदी में क्या कहते हैं? तराई। यानी दीवार की तराई हो रही है, छत की तराई हो रही है। तो वैसे भी याद रख सकते हो, यहां पर जो रिवर है वो ऊपर से गुजरेगी और गीला कर देगी, इसको वेट कर देगी, दलदल वाला एरिया बना देगी, इसका मतलब तराई कर देगी। तो ये जो आपका तराई वाला रीजन है वो कैसा है? थिकली फॉरेस्टेड रीजन। यहां पर बहुत ज्यादा जंगल है, घने जंगल हैं, वाइल्ड लाइफ यहां पर आपको मिल जाएगी। और यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उसको क्लियर किया गया यानी काटा गया, ताकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड की जा सके। भाई हर जगह जंगल है तो खेती कहाँ करोगे? तो उसके लिए कुछ जंगल को साफ किया गया जहां पर खेती की जा सके। और आपका पार्टीशन के टाइम यानी देश का जब बंटवारा हो रहा था तो जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनको इसी जगह पर बसाया गया था, उसके लिए जंगल को थोड़ा साफ किया गया। इस रीजन में आपको दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा, आप एटलस में देख सकते हो। तो 2 रीजन हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर अलुवियम। अब जो नॉर्दर्न प्लेन का जो बड़ा हिस्सा है, ऊपर देख सकते हैं छोटे हिस्से थे, अब जो बड़े हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा किससे बना हुआ है? ओल्डर अलुवियम से। ये एक बड़ा हिस्सा है। इट लाइज अबव फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स आर टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। तो थोड़ा सा एक चीज हम समझते हैं। तो मान लो ये हमारी रिवर है जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, और ये जो आपका लाइट ब्राउन और ग्रीन कलर से दिखाया है ये प्लेन एरिया है। ठीक है, तो जब बाढ़ आएगी, फ्लड आएगा तो क्या होगा? रिवर चौड़ी होगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो जहां तक रिवर का पानी पहुंचता है वही जो पूरा प्लेन एरिया होता है उसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं। यानी इस रीजन में यहां तक पूरा ये फ्लड आया था, तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे? जो आपका लाइट ब्राउन से दिखाया है यही आपका फ्लड प्लेन है। अब जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि जब रिवर आती है तो अपने साथ अलुवियम ले आती है, वो डिपॉजिट करेगी, तो जहां तक पानी पहुंचा होगा वहां तक ये डिपॉजिट करेगी, यानी इस रीजन में डिपॉजिट करेगी। तो जितनी बार भी ये फ्लड आएगा, जब भी बाढ़ आएगी, एक नई लेयर इसके ऊपर अलुवियम की चढ़ती चली जाएगी। तो नई लेयर चढ़ने के बाद कुछ इस तरह से मान लो कलर हो गया। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा जो ब्राउन कलर वाला है, ये हर बार जब भी बाढ़ आएगी तो यहां पर नई लेयर सॉइल की आ जाएगी। तो ये जो आपका ब्राउन वाला रीजन है इसे हम क्या कहते हैं? खादर। और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि हर बार नई सॉइल आ रही है, नई लेयर आ रही है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा ये रीजन फर्टाइल होता है। अब चूंकि ये जो ब्राउन वाला रीजन है आपका, यानी जो आपका ये फ्लड प्लेन वाला रीजन है, ये हर साल जब भी बाढ़ आती है तब ये नई लेयर चढ़ती जाती है, इसीलिए ये रीजन आपका बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा। यानी आपका जो खादर वाला रीजन है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि हर बार नई अलुवियम इसके ऊपर आ रही है। लेकिन इसके दूर का रीजन जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा है, यहां पर फ्लड का पानी नहीं पहुंच रहा है, यानी यहां पर नई लेयर नहीं चढ़ रही है। तो वही पुरानी जो बहुत पहले आकर यहां पर जमी थी वही वाली है, और कुछ यहां से हवा के जरिए उड़ के जो पहुंच गई वही वाली लेयर है। तो इसीलिए हम इसका नाम ओल्ड अलुवियम कहते हैं। तो ये जो ओल्ड अलुवियम वाला रीजन होगा ये बहुत बड़ा होगा क्योंकि फ्लड प्लेन के अलावा जितना भी दूर तक का रीजन है ये सब ओल्ड अलुवियम में आएगा। भाई खादर वाला रीजन तो रिवर के करीब करीब वाला ही रहेगा ना, रिवर से जितना दूर वाला है वो सारा ओल्ड अलुवियम में रहेगा। तो ये एक टॉप व्यू मैंने दिखाया था, साइड से अगर हम देखें, यानी ये हमारी रिवर है। तो रिवर का पानी जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? ये इस तरह से पानी दूर तक चला गया, तो जहां तक ये फैला ये वाला जो रीजन है आपका, और यहां तक, ठीक है, बाढ़ जाने के बाद क्या होगा? इस रीजन में जो मैंने यहां शो किया यहां पर नई लेयर सॉइल की चढ़ जाएगी, तो ये हमारा खादर रीजन है, न्यू अलुवियम वाला। इसके अलावा जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ऊपर का ये सारा जो रीजन है, ठीक है, जो टेरेस पे है यानी छत पे है, क्योंकि ऊपर है इसीलिए पानी वहां तक पहुंच भी नहीं पा रहा है,
तो वो सब किस में आएगा, हमारा ओल्ड अलूवियम में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बड़ा हिस्सा वो ओल्ड अलूवियम से बना है, और जो आपका फ्लड प्लेन है यानी जो खादर वाला रीजन है उसके ऊपर ये लाई करता है और टेरेस लाइक फीचर यानी छत जैसा बनाता है, क्योंकि ऊंचाई पर है, पानी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये जो ओल्ड अलूवियम वाला रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है, कैलकेरियस डिपॉजिट्स ऑल्सो नोन एज कंकड़, यानी यहां पर चूना आपको मिलेगा, और वो चूने को हम क्या कहते हैं, कंकड़ कहेंगे वहां पर, क्योंकि चूना भी तो एक तरह का पत्थर है, तो वो छोटा छोटा जो पत्थर होता है उसे हम जनरली कंकड़ ही कहते हैं। तो यहां पर जो कंकड़ होंगे वो चूने के बने होंगे। तो जो आपको नई वाली है या यंग वाली जो डिपॉजिट्स है जो जम रहा है फ्लड प्लेन्स के अंदर, जैसा कि मैंने दिखाया था, उसे हम क्या कहते हैं, खादर। ये हर साल रेन्यू होती है, इसीलिए ये फर्टाइल है, और ये आइडियल मानी जाती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए, यानी बहुत ज्यादा खेती के लिए अच्छा माना जाता है कि जो चीज भी आप ग्रो करोगे उसकी फर्टिलिटी की वजह से बहुत अच्छा आपको क्रॉप्स मिलेगा। ओके, तो यहां पर आके हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है और दूसरे सब्जेक्ट्स की देखनी है या इसी सब्जेक्ट की और वीडियोस देखनी है तो आपके ये वीडियो के नीचे यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां पर प्लेलिस्ट का नाम लिखा होगा और उसके आगे ब्लू कलर से लिंक होगा, क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप चैनल का नाम सर्च करके चैनल को ओपन करेंगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, उसके नीचे जाएंगे क्लास 9th वाले सेक्शन में तो सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।